आज का हमारा लेसन नंबर 7 है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को उठाया है। अभी तक हम लेक्चर नंबर 6 तक कर चुके हैं जिसमें हमने अभी तक परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम पढ़ा है, टीआरटीसी अप्रोच पढ़ी है, एमआरएमसी अप्रोच पढ़ी है। आज भी हम एमआरएमसी अप्रोच ही पढ़ेंगे बट इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये कोर्स कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेटा मैंने अभी तक आपको इक्विलिब्रियम में एमआरएमसी अप्रोच समझाई है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एमआरएमसी अप्रोच में देयर मस्ट बी 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि एमआरएमसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। बट ये कंडीशन सफिशेंट नहीं होती क्योंकि अगर ये कंडीशन ही सिर्फ सफिशेंट कंडीशन होती तो हमारे पास डायग्राम के थ्रू 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट बन के आ रहे हैं, है ना। कल सिखाया था ना मैंने आपको कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी एमआर और एमसी इक्वल हैं और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी एमआर और एमसी इक्वल है बेटा। बट ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती क्योंकि दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है जो ये बोलती है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां एमआर और एमसी का कट एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट पे एमसी का जो स्लोप है या एमसी जो कर्व है वो इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए। अगर मैं ई डैश पे देखूं बेटा, एम आर तो स्ट्रेट लाइन जा रही है और ई पर भी वो स्ट्रेट लाइन ही है, बट एम सी का कर्व ई पॉइंट पे जब टच करते वक्त आ रहा है वो एम सी का कर्व ऊपर से नीचे घट रहा है। बट अगर मैं खाली ई पॉइंट पे देखूं, ये ई डैश पॉइंट था, अगर मैं ई पॉइंट पे देखूं तो बेटा एम आर तो अभी भी स्ट्रेट है और एम सी का कर्व नीचे से ऊपर जाते वक्त उसको कट कर रहा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू माय सेकंड कंडीशन ये ई डैश पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट ये ई पॉइंट एप्लीकेबल है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। This means that the MC must cut the MR curve from below, that is the slope of MC must be steeper than the slope of MR curve। वो कह रहा है कि जो MC का कर्व होगा, शॉर्ट रन मार्शल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो MR के कर्व को उसके बिलो से कट करेगा। बेटा MR कर्व का तो ये रहा, बिलो से का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाते वक्त कट करेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यही पॉसिबल है। तो इस टाइम पे जो स्लोप होगा MC का वो स्टीपर होना चाहिए। स्टीपर मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है MR के कर्व से। MR तो ऊपर है बट स्टीपर मीन्स MC का कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इन फिगर द स्लोप ऑफ MC इज पॉजिटिव एट ई। बेटा इस पॉइंट पे MC का स्लोप पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कोई चीज़ जब बढ़ती है ना बेटा वो पॉजिटिव मैनर में बढ़ती है और जब कोई चीज़ घटती है तो वो नेगेटिव कहलाती है। तो बेटा इस अगर मैं ई डैश की बात करूँ तो बेटा MC का स्लोप घट रहा है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। बट ई पॉइंट की बात करूँ तो MC बढ़ता हुआ जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग है। वाइल द स्लोप ऑफ MR कर्व इज 0, क्योंकि स्लोप क्या होता है बेटा, चेंज। बेटा MR कर्व क्या चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो आप चाहे 1 यूनिट पे बात करो, 2 यूनिट पे बात करो, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 700 पे, 800 पे, 900 पे, आप किसी पे भी बात करो, जो MR कर्व है वो तो सीधी लाइन जा रही है। हम जब भी कोई स्ट्रेट रोड हम जब भी चलते हैं सीधी तो क्या हमें गिरने के चांसेस होते हैं? नहीं, हम इंक्लाइंड तो नहीं होते ना बेटा। जैसे अगर मैं ये रोड है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, क्या वो अपने आप गिर जाएगा? वो ना तो वो ऐसे चल रहा है ना वो इस तरफ इंक्लाइंड है बेटा, वो ना तो इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ है, वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, वो सीधे सीधे चल रहा है। तो बेटा चेंज तो हो ही नहीं रहा, स्लोप मतलब ढलान। बट यही चीज़ मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊँ, मैं ढलान की तरफ जाऊँ, चढ़ाई की तरफ जाऊँ, तो बेटा हम जब चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं ना तो हम इंक्लाइंड होते हैं एक तरफ। इंक्लाइंड मतलब झुकाव होता है हमारा एक तरफ, तभी डर होता है कि पैर स्लिप ना हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों पॉइंट क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो जो कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन होती है ना उसका जो चेंज होता है स्लोप, वो कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो TR बनाया था मैंने 10, 20, 30, 40, 10 से 20, 10, 20 से 30, 10, 30 से 40, 10। बेटा MR क्या होता है? चेंज इन TR। MR चेंज, MR में क्या है? 10, 10, 10, 10, 10। आगे देखो ये रहा 10, अगर मुझे ये 10 है आपका, ठीक है, ये रहा MR ये बन गया। चाहे आप 1 पे बात करो, 2 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, 700, किसी पे भी बात कर लो, MR आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप क्या है MR कर्व का? 0 एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो ई पॉइंट पे 10 एट ई बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सैटिस्फाइड। इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड। पहली कंडीशन MR और MC इक्वल है और दूसरी कंडीशन इस पॉइंट पे MC का स्लोप ऊपर है और MR का स्लोप नीचे है।
स्लोप ऑफ MC इज इंक्रीजिंग कंपेयर टू स्लोप ऑफ MR, क्योंकि MR का स्लोप तो है ही 0, वो तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, बट MC का स्लोप नीचे से ऊपर जाते वक्त वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो MC का स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। बात समझ आई है? ओके। इट शुड बी नोटेड दैट MC इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा MC जो होता है वो एवरी टाइम पॉजिटिव होता है, इसी वजह से हमारा जो E डैश का पॉइंट था ना इक्विलिब्रियम को, वो हमने इग्नोर करा, क्योंकि E डैश के पॉइंट पे बेटा MC ऊपर से नीचे घटता हुआ रहा है, वो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चीज़ घट रही है तो वो पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव दिखा रहा है ना वो, और MC यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, दैट इज वो इंक्रीजिंग मैनर में है। बिकॉज द फर्म मस्ट स्पेंड सम मनी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। बेटा अगर प्रोड्यूसर को एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए उसको लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी कॉस्ट लेते हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बनाने के लिए लेबर को कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और तभी वो बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दस एट इक्विलिब्रियम MR इज ऑल्सो पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो MR है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि MR एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज TR जो होता है वो हमेशा बढ़ता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को जब आप जितना ज़्यादा सेल करोगे रेवेन्यू आपको उतना ही मिलेगा, तो TR जब बढ़ता है तो उसकी वजह से जो चेंज है MR वो भी तो इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। The fact that the firm is in short run equilibrium does not necessarily means that it makes excess profit। बेटा ये भी याद रखने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट रन पीरियड में फर्म सिर्फ एक्सेस प्रॉफिट कमाती है। एक्सेस प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट को कवर अप करने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वेदर द फर्म मेक्स एक्सेस प्रॉफिट और लॉसेस, फर्म शॉर्ट रन पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, और लॉसेस भी सफ़र करती है। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या लॉसेस सफ़र कर रही है, वो डिपेंड करता है कौन किसकी शेप पे, ATC की शेप पे। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ATC की शेप क्या है या ATC का कर्व किस रूप से बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है या फर्म लॉसेस कमा रही है। अगर ATC का कर्व प्राइस से बिलो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो एक्सेस प्रॉफिट कमाती है, ये याद रखना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ATC का कर्व प्राइस से ऊपर है तो फर्म क्या कमाती है, लॉस कमाती है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगी, बट जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। बेटा देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है ये प्राइस, ये MC। बेटा मैंने MC का कर्व ऐसे नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये तो हम कैंसिल कर देते हैं, हम तो इस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट को छोड़ दिया, मैंने MC का कर्व नीचे से बनाया। बात समझ आई है? अब मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ ये MR, यही MR कर्व है, यही AR कर्व है, जहाँ MR ने MC को कट किया वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैंने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता करी, ये मेरी Q। बेटा देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया कैसे बनाते, सॉरी गाइस, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ये एक रेक्टेंगल है, ये ब्रेथ, ये लेंथ उसकी, ठीक है। तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है O, ये क्या है P, ये क्या है Q, तो OP इंटू Q क्या हो गया बेटा, ये रेक्टेंगल का एरिया। बेटा ये हमारा AR का कर्व है ना, AR के कर्व के अंडर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं TR। अब मैं अपने टोटल कॉस्ट कर्व को ऐसे बना रही हूँ, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट को। बेटा जहाँ एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम वाली लाइन को मैच कर रहा है, सॉरी बेटा, जहाँ हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम लाइन को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, कलर कर दिया ना मैंने। इस पॉइंट से मैंने डायरेक्ट एक लाइन खींची। बेटा AC एवरेज कॉस्ट के अंडर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, TC। अब ध्यान से देखेंगे, ये मेरा TR दिख रहे हो, ये मेरा TR, ये मेरा TC देख रहे हो बेटा। TR कलर देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, और TC छोटा है और TR बड़ा है, तो बेटा ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यही लाइन उसने बोली थी ना कि अगर ATC प्राइस लाइन के बिलो होगा, देखो प्राइस लाइन के बिल्कुल बिलो है, मैं फिर दिखा देती हूँ आपको, ये देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ATC बेटा ये देखो ये वाला कर्व ATC और प्राइस लाइन ये रही है ना बिलो, ATC बिलो है ना प्राइस के, बस खत्म। इतना याद रखना है कि अगर मेरा एवरेज कॉस्ट का कर्व प्राइस के बिलो होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दोबारा बना के दिखाती हूँ नेक्स्ट का, ये मेरा MC,
MC जहाँ MR को कट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरा TR, मैंने क्या बताया था, AR के अंडर कोई भी रेक्टेंगल बनता है उसको बोलते हैं TR। अब मैं ATC को ऊपर बना रही हूँ बेटा, कहाँ बना रही हूँ ATC को, ऊपर बना रही हूँ प्राइस लाइन से। अगर मेरा ATC प्राइस लाइन के ऊपर होगा तो उसने क्या लिखा था, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि बेटा ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की लाइन, इसको थोड़ा ऊपर करा मैंने, करा, जहाँ पे ये ATC को टच करेगी वहाँ से मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये देखो पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, वहाँ से मैंने बॉक्स बना। ये बेटा किसका बॉक्स है, जो AC के अंडर का एरिया का बॉक्स बनता है उसको बोलते हैं TC। ये बेटा TC का बॉक्स है, और जो ब्लू वाला बनाया था ये TR का बॉक्स है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे TC का बॉक्स TR के बॉक्स से बड़ा है, देखो ये TC का बॉक्स और ये TR का बॉक्स, यहाँ TC का बॉक्स TR के बॉक्स से बड़ा है, इस वजह से ये जो कलर पोर्शन किया इसको बोलते हैं लॉस। क्लियर हुआ है कंसेप्ट? तो बस यही पॉइंट था, यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया था कि अगर ATC का कर्व प्राइस के बिलो होगा, प्राइस लाइन ये रही और इसके नीचे से बनाऊंगी तो एक्सेस प्रॉफिट कमाऊंगी, और ATC का कर्व अगर प्राइस से ऊपर होगा, ये प्राइस लाइन और ATC का कर्व ऊपर जा रहा है तो बेटा फर्म को लॉसेस होंगे। यही समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया था। अब अगली वीडियोस में एक एक केस को डिटेल्ड समझाऊंगी पूरा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपको पता है कमेंट करना है, लाइक करना है,